नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एनडीटीवी का खास शो मेरा पहला वोट में आपका बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारून नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रायपुर में हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने शहर के युवाओं से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। काम कोई भी हो, जब पहली बार किया जाता है तो उसको लेकर एक अलग उत्सुकता होती है, अलग उत्साह होता है। और ऐसा ही पहला काम करने जा रहे हैं हमारे साथ बैठे ये युवा जो पहली बार वोट देंगे लोकसभा चुनाव में। तो इनकी क्या उत्सुकता है, इनकी क्या डिमांड है, इनकी क्या उम्मीद है, यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे हमारे स्पेशल शो मेरा पहला वोट में। हम इस वक्त हैं राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के IIIT के कैंपस में। और यहीं कैंपस में पढ़ाई करने वाले ये युवा हैं जो पहली बार वोट देने जाएंगे। इनसे ही जानते हैं इनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष जायसवाल। पहली बार वोट करेंगे, हाँ। क्या एक एक्साइटमेंट जो होता है पहली बार वोटिंग को लेकर, और क्या उम्मीदें हैं जो भी नई सरकार बनेगी, जो नई सरकार आप खुद चुनने जाएंगे, उनसे क्या उम्मीदें हैं? ऐसी सरकार आनी चाहिए जो आजकल के नए युवा को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पढ़ाई में जो काफ़ी लोगों को फ़ीस में दिक्कत आती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और एजुकेशन को थोड़ा सा सस्ता बनाने के लिए या फिर ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल रहे, तो इन चीज़ों पे सरकार को अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी सरकार को आप चुनेंगे जो इस मुद्दों पर जाए? हाँ। आमतौर पर लोग रोजगार और इसकी बात करते हैं, उसके पहले की बात कम ही लोग करते हैं। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, क्या लगता है, मैं तो जब मेरी बात करूं कि पहली बार वोट देने का जब बात हुई थी तो मुझे लगा था वो इंक कैसी होगी जो लगती है हाथों पर। आप लोग को इसको लेकर क्या एक्साइटमेंट है? हमारा भी पहली बार ये हमें एक्सपीरियंस होगा, हम भी पहली बार वो इंक लगवाएंगे। हमें अभी तक पता नहीं है कि होता कैसा वो प्रोसेस, हम पहली बार उसके थ्रू जाएंगे, तो एक्साइटमेंट बहुत है। देखते हैं। एक्साइटमेंट बहुत है। और भी लोग हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम पांशुल सेनापति है। पांचू, क्या लग रहा है इस बार किस तरह की सरकार चुननी चाहिए लोगों को, और आप खुद किस तरह की सरकार चुनेंगे? मैं एक खुद विद्यार्थी हूँ, तो मैं चाहूँगा एक ऐसी सरकार आए जो विद्या को प्राथमिकता दे। जो क्योंकि हम ये 4 साल में हम ग्रेजुएट करेंगे, मैं चाहूँगा जो सरकार आए वो अगले 5 साल के अंदर ऐसी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ बनाए कि हम जब ये इस कॉलेज से निकले हमारे पास नौकरियाँ हों, कोई युवा खाली भूखा ना हो, अपने घर की सेवा कर पाए। बिल्कुल, जॉब मिलती रहे। एक्साइटमेंट कैसी है, पहली बार वोट देने जाएंगे उसको लेकर क्या एक्साइटमेंट है? क्या नाम है आपका? सर अमर पॉल है। सर एक्साइटमेंट तो है, और उसी के साथ साथ ये हमारे पास भी वो पहला मौका है जब हम अपने खुद के इश्यूज़ के आधार पे हम वोट करेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं तो वो सरकार को वोट करूँगा जो एजुकेशन पे काम करे। एजुकेशन में मतलब आज भी हम वही 40 साल वो पहले वाला वो सिलेबस को वो कर रहे हैं। अब कोई वो सिलेबस में कोई मतलब हम आज भी वो रोट लर्निंग के उस पर ही वो जा रहे हैं। कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं हम उन पे आज भी काम नहीं कर रहे, जो कि यूरोपियन कंट्रीज जो कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड सॉल्यूशंस बनाती है। बिल्कुल, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि कितने लोग ईवीएम के बारे में जानते हो? वोट जिस पर देने जा रहे हो, तो कितने लोग जानते हो? हाथ उठाइएगा आप लोग। सब लोग ईवीएम के बारे में जानते हो? वोटिंग फोटो में पढ़ा है, फोटोज में देखा है, बुक्स में फोटोज देखी है, बट एज सच जैसे रियल लाइफ नहीं देखा। पहली बार देखोगे? हाँ, पहली बार देखी। ईवीएम को लेकर क्या एक्साइटमेंट है? पता है कि कुछ मतलब वोट हो गया, ये कैसे पता चलता है कि वोट आपका हो गया, आपका वोट पड़ गया? बटन प्रेस करना होता है, इतना पता है, उसके बाद पड़ गया है उसका तो हमें आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है ना? हाँ, पहली बार करेंगे। किस तरह के नेता आप चुनने वाले हो? आपकी सरकार जो होगी कैसी होनी चाहिए? वही सर, जो वुमेन सेफ्टी का भी थोड़ा ख्याल रखे। जैसे कि हमारा कॉलेज बहुत आउटर में है और लड़कियों को भी थोड़ा आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है जॉब्स के लिए, तो वहाँ पर भी उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और ऐसे ही थोड़ा मतलब वुमेन सिक्योरिटी पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ इस तरह की दिक्कतें आप लोग को सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग वाकई आउटर में ही हो इस बार? कुछ ऐसे कंप्लेंट सेंटर वगैरह बने हुए हैं क्या आप लोग के आसपास? हमें ही बहुत दिक्कत होती है ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ पे हमारे पास वो है, हेल्पलाइन नंबर है जो
121 जो हर जगह चलता है वो हेल्पलाइन नंबर है, बट एज सच ट्रांसपोर्टेशन का क्योंकि आउटर एरिया है यहाँ पे हमें ऑटो रिक्शाज वैसे नहीं मिलते, तो हमको बस में जाना पड़ता है। हालांकि बस में भी विमेन सेफ्टी के लिए एक साइड उन्होंने रखा है कि फीमेल वाला साइड अलग रहेगा, लेकिन स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि बस सिर्फ हर 1 घंटे में चलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसका शायद फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे, ज़्यादा बसेस करेंगे तो उसमें भीड़ कम होगी, तो वो इनफैक्ट मतलब जनरली भी बहुत अच्छा होगा, नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर विमेन सेफ्टी। पहली बार वोटिंग को लेकर आपका क्या है, अपना एक्साइटमेंट क्या है, उम्मीदें क्या है जो सरकार चुनेंगे उनसे? एक्साइटमेंट यही है कि पूरे प्रोसेस से एक बार जाने का मौका मिलेगा, पता चलेगा कि कैसे वर्क करता है ये सब, कैसे सरकार चुनी जाती है, और यही है, एक्साइटेड है पहली बार वोट देने के लिए। आप सारे लोग छत्तीसगढ़ के ही हो, कहीं बाहर से भी हो? बाहर से भी, आप बाहर से हैं तो वोट देने जा पाएंगे आप अभी, क्या लग रहा है? जी वो पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश रहेंगे। जी। वोटिंग 100% होनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से ही हैं। हाँ। कैसा वो नेता यहाँ का रायपुर में जो आप सांसद चुनने वाले हो, किस उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अपने अपने एरिया को बहुत सारे डेवलप करते हैं, करना भी चाहिए, पर एजुकेशन मेरा मानना है कि पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को एजुकेट करेंगे तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, फिर नई जनरेशन और समझदार आएगी जो ज़्यादा वाइज डिसीजन ले पाएगी किनको सेलेक्ट करना है किनको नहीं। और करप्शन फिर देखना चाहिए, कम तो होना ही चाहिए। करप्शन वो कम होना चाहिए, मतलब करप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कम नहीं। चलिए, काफ़ी खूबसूरत कैंपस भी है यहाँ का, कुछ बच्चे उधर भी नज़र आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि उनको भी दिखाएं एक्टिविटी, चूँकि कॉलेज कैंपस है, एक तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग ग्रुप में बच्चे भी वहाँ भी रहते हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पराज। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? सरगुजा, सरगुजा अंबिकापुर। से हैं, मतलब काफ़ी एक तरह से अभी डेवलपमेंट के नाम पे उस पर हरदम सवाल उठता है कि वहाँ जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए अभी नहीं हुआ। क्या लगता है कि किस तरह का नेता वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता है? वहाँ पे डेवलपमेंट में तो काफ़ी अभी अंबिकापुर काफ़ी स्वच्छ हो रहा है, तो ठीक ठाक हो रहा है अभी, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ठीक ठाक ही हो रहा है अभी। हो रहा है। नेता कैसा हो आप जिसको सांसद चुनेंगे, जो आपका प्रतिनिधित्व आपके इलाके का करेगा पूरे देश भर में, वो नेता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो नेता तो कोई भी हो अपने एरिया को वो पहले डेवलप करता है ज़्यादा, फिर धीरे धीरे आसपास भी धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, तो नेता तो अच्छा ही आएगा। अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा, एक लहर चलने की बात करते हैं लोग चुनाव में कि इनकी लहर चल रही है, उनकी लहर चल रही है। क्या लगता है उस लहर में बहना चाहिए युवाओं को, या अपना दिमाग भी लगाना चाहिए? अपना दिमाग लगाना चाहिए, लहरों में नहीं बहना चाहिए। मेनली अपने देश के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए, दोनों को देखते हुए वोट करना चाहिए। आप जाएंगे वोटिंग के लिए? हाँ जी, जरूर। कहाँ रहते हैं? मैं रायपुर में ही रहता हूँ। रायपुर में ही। नेता वही होना चाहिए जो उस जगह के नेतृत्व को अच्छे से कर पाए और उस जगह के जहाँ का वो नेता बन रहा है उसकी संपूर्ण सफलता की ओर बढ़ावा दे। मतलब जो इलाका है वहाँ पे डेवलपमेंट हो। कोरबा में क्या लगता है, किस बात की कमी महसूस किया आपने? कोरबा में रहे हैं लंबे समय, क्या कमी वहाँ पे लगती है जिसका काम होना चाहिए? बचपन से मैं कोरबा में रहा हूँ, तो जो कमी थी वो तो अभी पूरी हो रही है। जो अभी नेता आए हैं नए, वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। जो शहर है वो भी स्वच्छ हो रहा है, उसमें नई सड़कें बन रही हैं, और जो कनेक्टिविटी है बाय रोड्स टू बाकी शहरों के लिए वो भी अच्छी हो रही है। हेल्थ और एजुकेशन और इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क की बात होती है। आप लोग के इलाकों में क्या लगता है, अभी तक ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं? इसके आगे की बात होनी चाहिए, और अभी भी उन सुविधाओं की ज़रूरत महसूस होती है? कहाँ से हैं आप? मैं भिलाई से हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ये सारी सुविधा है, क्लीनलीनेस है, और ट्रांसपोर्टेशन भी सही है, रोड्स भी सही हैं, सब चीज़ सही है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बढ़िया है। वोटिंग को लेकर क्या एक्साइटमेंट है आपकी? पहली बार वोट करने जाएंगे, किस तरह का एक्साइटमेंट आपके अंदर है, और सरकार को लेकर क्या उम्मीद है? मुझे एक्साइटमेंट ईवीएम मशीन्स को यूज़ करने की है। वो देखना है कैसे काम करेंगे वो। ईवीएम मशीन कैसे? हाँ, और जैसे कि काफ़ी न्यूज़ में आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं उसमें, तो थोड़ा फिगर आउट करने का थोड़ा देखना। क्या आपका एक्साइटमेंट जो है वो बता दीजिए, जिसके मन में सवाल होगा वो बता देगा। एक्साइटमेंट? हाँ, ये फर्स्ट टाइम वोटिंग को लेकर। फर्स्ट टाइम वोटिंग तो मैं तो जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, तो वहाँ पे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, और पहले भी असेंबली 2014 के बाद कोई असेंबली इलेक्शन हुआ नहीं, और लोकसभा इलेक्शन 2019 के टाइम तो मैं एलिजिबल नहीं था, बट इस दफ़ा भी मैं नहीं जा पाऊँगा। क्या लगता है, ठीक है आपका वोट नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या ज़रूरत है, किस तरह के काम होने की ज़रूरत और महसूस होती है? खासकर जम्मू कश्मीर तो पूरे देश भर में या पूरे विश्व में ही चर्चा में रहता है। किस तरह के काम होने और भी ज़रूरत है,
और वहाँ सरकार किस तरह से काम करनी काम चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है करप्शन के खिलाफ होना चाहिए। और उसके बाद आज भी वहाँ पे बहुत सारे बैकवर्ड्स एरिया हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत है। तो मेरे को लगता है वहाँ पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। कश्मीर का मुद्दा इस बार पूरे देश में छा रहा है, खासकर धारा 370 वहाँ हटाने के बाद का एक माहौल पूरा बदल गया है, ऐसा कहा जाता है। आप खुद वहाँ कश्मीर में रहते हैं, आपका घर है, तो क्या फील कर रहे हैं वहाँ पे इस जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद? वहाँ पे जिस तरह की लद्दाख में भी एक अच्छी डिमांड है कि वहाँ पे स्टेटहुड वापस होना चाहिए और मेरा भी यही सबका यही मानना है कि वहाँ पे स्टेटहुड दोबारा होना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए वहाँ पे असेंबली के। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी बाबा के नाम से पूरे देश भर में अभी चर्चित हो रही है। क्या लगता है वहाँ पे? ऐसा ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोग पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं। आपको क्या लगता है फर्स्ट टाइम वोटिंग को भी लेकर और इलेक्शन को भी लेकर कि नेता कैसा हो? फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए एक्साइटमेंट तो है, लेकिन बस यही है कि इलेक्शन फेयर एंड मतलब फेयर हो और युवा जितने भी हैं देश के सभी अपने मतलब विवेक को यूज करके तभी दे वोट, ऐसे ना मतलब लहर के अकॉर्डिंग ना भाई। लहर के अकॉर्डिंग ना भाई फेयर हो, इस पे क्या डाउट है? मतलब फेयर में क्या आपको लगता है, किस बात की शंका है? मतलब ईवीएम हर बार ऐसा होता है कि ईवीएम घोटाले होते हैं बहुत ज़्यादा और EVM पे सवाल उठता है, होता है, इसका कहीं प्रूफ अभी तक हुआ नहीं है। नहीं लेकिन होता जरूर है, तो उसी को आशंका सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटिशंस दायर की गई हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा कंसर्न है इस इलेक्शन में। इलेक्शन फेयर हो, कुल मिलाकर बात ये है। आप कहाँ से हैं? जी मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से हैं। क्या नाम है? हर्षित। कहाँ के रहने वाले भिलाई में? भिलाई में तालपुरी के। तालपुरी से। क्या लग रहा है वोट देंगे इस बार? जी इस बार वैसे तो एग्जाम पास में है वोट के। वोट लेकिन जरूर देना चाहिए, इसका उपयोग करेंगे। तो यही है कि पहला हमारा ये वोट रहेगा, तो एक्साइटमेंट तो है इस इलेक्शनों का पार्ट बनने के लिए। जहाँ तक ईवीएम की बात रही, तो मेरे हिसाब से जैसे कि हम सुनते भी हैं कि सारे पार्टी के लोग रहते हैं जहाँ भी ईवीएम ट्रैवल वैवल जो होता है, तो ये तो है कि 100% अब सेफ़ तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो घपले होती हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट। और ऐसा नहीं है कि ईवीएम के पहले भी घपले होते ही थे, पहले तो और ज़्यादा होते थे। तो आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट सेफ़ रहते हैं, तभी चल रहा है। अच्छा, आपका अपना क्या है, कैसा नेता चुनना चाहेंगे आप? भिलाई जो है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र आता है, पता है वहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जी ये तो नहीं पता, अभी तक नहीं पता। अच्छा, कौन कौन सी पार्टियां एक्टिव हैं, पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हैं पूरे दुर्ग जिले में, जिसमें आप जैसे वोट देने जाएंगे किसी को तो चुनेंगे ना, किसी एक को, तो कुछ पता हो उनके बारे में? हाँ, मेन जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही वहाँ पे रहता है। जैसे कि किन मुद्दे पर वोटिंग के लिए जाएंगे आप? कैसी मतलब जब सरकार चुनने जाएंगे तो आपके दिमाग में मेन जो कंसर्न मतलब जो मेरे को देखती है वो है कि रोड्स एक तो कई उनकी क्वालिटी जो है वो, जैसे कि जो तालपुरी के सामने से जो स्टेट हाईवे जाता है उसकी क्वालिटी हर बार बीच में चलता है रोला, लेकिन फिर कुछ महीनों में क्वालिटी गिर जाती है। तो रोड की क्वालिटी थोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा और बेटर होना चाहिए। एंड ऑल ओवर छत्तीसगढ़ थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। जैसे कि यहीं पे जैसे बसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, 1 घंटा बहुत भीड़ हो जाती है बसेस में। और ठीक है। और ओवरऑल जैसे ट्रेन स्टेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन पे अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है, आपका क्या नाम है? शांतनु गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से हैं। रायपुर में कौन है अभी सांसद? अभी तो सुनील सोनी है बीजेपी से। अच्छा, और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों ही, अगर दल करे की बात करें कांग्रेस या बीजेपी से, तो कौन कौन खड़ा है? बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल खड़े हैं और कांग्रेस से विकास उपाध्याय। मतलब अवेयर हो आप पॉलिटिकल, वोट किस मुद्दे पर और क्या एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेकर, और वोट किस मुद्दे पर करने? नहीं, एक्साइटमेंट तो है, जैसे नेशनल लेवल पे हम चुन रहे हैं, नेशनल लेवल की सरकार, तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। पर मुद्दे बेसिकली यही है कि लोकल इश्यूज पे ज़्यादा देखा जाए कि जो आसपास के मुद्दे हैं अपने रायपुर में क्या दिक्कतें हैं, कैंडिडेट को देख के दिया जाना चाहिए। बेसिकली कैंडिडेट को देखकर दिया जाना चाहिए। कौन मतलब आपके हिसाब से कौन बेहतर इसमें आगे बढ़ सकता है? जैसे दोनों ही नेता अच्छे हैं वैसे तो, बट उसमें कौन आगे ज़्यादा आपके हिसाब से बढ़ सकता है? अच्छा, रायपुर तो खैर छत्तीसगढ़ की राजधानी ही है, तो शहरी इलाकों में डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि और क्या काम होना बचा है रायपुर में जिसको केंद्र सरकार को करना चाहिए, नहीं हो पाया है अभी तक? आप कुछ ऐसा देख पाए अभी तक? नहीं, जैसे रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी आता है, बट थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बेसिकली कई जगह बहुत अच्छी रोड्स हैं, कुछ जगह बहुत ही एकदम अच्छी रोड्स नहीं हैं, और पूरा एक लेवल पे नहीं है। उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। जैसे कुछ एरिया जो बन रहे हैं, रोड्स ऊपर नीचे बन जाती हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी नहीं है उसमें। क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव को लेकर आप लोग को क्या लगता है? अभी आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर से हूँ। अच्छा, बिलासपुर से हैं। तो बिलासपुर में क्या चीज़ की होने की ज़रूरत अभी बची हुई है, क्या महसूस होता है?
ऐसे तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो तो मतलब दे चुके हैं, जैसे बिजली, पानी और मतलब रहने की जगह, ये सब बहुत सही है वहाँ। बाकी यही एजुकेशन, सेफ्टी, इन सब पे काम करना बचा है अच्छे से। आपको एक्साइटमेंट कैसा है फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते? एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार मतलब वोटिंग देने जाएंगे, वो इंक लगाएंगे, देन फिर पूरे प्रोसीजर से हम वोट देंगे और हमारी जो मतलब हमारी चॉइस है उसको भी मतलब गिना जाएगा, तो अच्छा लग रहा है सोच के। ठीक है, कुछ पता है कि वोटिंग देने जाते हैं तो करते क्या क्या हैं, किस तरह से? कई बार लंबी लाइनें लगी रहती हैं, आपको हो सकता है 1-1.5 घंटा खड़ा रहना पड़े लाइन में। हाँ। तो ये सब सारी चीज़ें भी रहती हैं। हाँ, जैसे मम्मी पापा जाते थे तो उनसे पूछा था तो लगभग 1-2 घंटा लग जाता है लाइन में, देन अंदर जाते हैं तो कुछ फॉर्मल चेकिंग होती है, मतलब कागज़ सब की, देन फिर इंक लगाया जाता है, देन फिर मशीन के पास जाते हैं। तो मतलब सुना है कि उसमें बटन दबाते हैं, देन फिर जो टिकट प्रिंट होता है वो उसमें मशीन में गिरता है, जब वो गिरता है उसके बाद फिर निकलते हैं उस वहाँ से। उस जो टिकट गिरता है वो कुछ देर के लिए आप देख भी सकते हो कि आपने जिसको दबाया था उसी को मिला कि नहीं मिला। वो मीन्स उसको ये भी सुना है कि उसको चेक करना चाहिए कि सही गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। एक तरह से हम मतलब। क्या नाम है आपका? कनिका चौरसिया। कनिका को जितनी जानकारी आप लोगों को भी है क्या, जितनी वोटिंग को लेकर जितनी सारी बातें इन्होंने बताई हैं, इसमें से कितने लोग अवेयर हो इस बात को लेकर कि वो वीवीपैट जो रहता है उसको भी चेक करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए? आप लोग को जानकारी थी पहले से? जी, मेरा नाम मुस्कान दिवांगन है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो एक्साइटमेंट के बारे में बात करें तो हाँ, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम हम कुछ भी करने जाते हैं एक्साइटमेंट होता है। अब तक हम अपने एल्डर्स से सुने, अपने पेरेंट्स से सुने हैं कि एक लंबी लाइन में आप 2-3 घंटा वेट करके जाते हैं, इंक लगवाते हैं, फिर उसके बाद मशीन में ईवीएम में बटन प्रेस करके वीवीपैट होता है जिसमें आपको टिकट दिखती है कि जिसमें आपने वोट किया है उनका टिकट गिरा है कि नहीं। बट ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस होगा, अभी तक हमने सुना है, अभी हम एक्सपीरियंस करने जाएंगे, सामने से देख रहे होंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, तो एक्साइटिंग होने वाला है। कमिंग टूवर्ड्स कि क्या क्या डेवलपमेंट और चेंजेस हो सकते हैं, तो डेवलपमेंट और चेंजेस तो हमेशा नीड होती ही है, चाहे जितना भी अच्छा हो। एंड एज अ यूथ हम हमेशा एजुकेशन सेक्टर पे, सेफ्टी पे बात करते हैं, बट गवर्नमेंट को उन सारी नेसेसिटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो ना कि सिर्फ यूथ को बट आम जनता को, हर किसी को चाहिए होती है। जैसे कि एग्जांपल में रायपुर से माना, फिर माना से नया रायपुर का रूट जो ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं खुद करती हूँ, इतनी ख़राब रोड है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 5 साल से वो रोड वैसी के वैसी है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि रोड बहुत नैरो है। तो ये बेसिक नेसेसिटी है, यहाँ पे आए दिन इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज़ हज़ारों में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं बट रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे कि पानी हो गया, कई ऐसी जगह है जैसे कि कालीबाड़ी की जगह है, वहाँ पे जो स्लम एरियाज़ है उनको पानी की दिक्कत हो जाती है, सो वो लोग टाइफाइड जैसे बीमारियों से गुजर रहे होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देंगे तो भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। बेसिक नीड्स भी जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। मुद्दे और क्या हो सकते हैं चुनाव के, किस मुद्दों पर जाना चाहिए यूथ को, खासकर किन मुद्दों को लेकर नेता चुनना चाहिए? यूथ को, हम लोग को ऐसे एजुकेशन का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा उस पर ऑलरेडी बहुत बात हो गई है। उसके अलावा मैं कहूँ तो एक एंटरप्रेन्योर्स को कितना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कितना बढ़ावा दे रही है, कितना सहयोग कर रही है, उस पर भी एक बहुत मतलब आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो, तो वो भी एक मुद्दा है कि वो करना चाहिए उनको। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उसने कहा कि सड़क वगैरह और पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हम सब शहर से आते हैं, हमें लगता है कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब है, लेकिन कई बार मुझे मौका मिला है, मैं गांव गई हूँ, कहीं देखी हूँ मैं, वहाँ पे उतनी फैसिलिटी अभी भी नहीं है। तो जो गांव के क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे भी पानी, इलेक्ट्रिसिटी उतनी होनी चाहिए जितनी शायद हमें यहाँ मिल रही है। अच्छा, एक सवाल सभी से है, आप लोग बारी बारी करके भी अलग अलग जवाब दे सकते हो कि देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देश की जो हम, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है वो देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, देश का एक ऐसा नेता चुनने जा रहे हैं जो विश्व में हमको हमारी एक प्रतिनिधित्व करेगा, हमको एक नई पहचान देगा, हमारी पहचान डेवलप करेगा। तो कैसा होना चाहिए वो नेता? वो नेता ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के लोगों के बारे में सोचे, ना ऊंच नीच देख के, ना कुछ देख के, सबके डेवलपमेंट के लिए वो सोचे। वो फॉर एजुकेशन देखे जो यंगस्टर्स के लिए, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप देखे यूथ के लिए, फॉर जो ओल्ड एज है उन लोग के लिए भी देखे, सबके लिए देख के अच्छा डिसीजन लेने वाले होने चाहिए। कोई को लेकर कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं उसकी जांच पड़ताल भी कर ली जाए? उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और जो सही न्यूज़ है उस पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए।
इतनी जल्दी किसी भी मैसेजेस के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पहले अगर कुछ कोई जैसे न्यूज़ चैनल है या जो भी है जिसमें जो भी गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके थ्रू जितनी गलत न्यूज़ या सही न्यूज़ फैला रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्रूफ देखना चाहिए कि वो सही है कि गलत है, उसके बाद ही उस मैसेज या न्यूज़ पे विश्वास करने से पहले एक बार जांच कर लें कि है क्या, ये जो जानकारी आ रही है कितनी सही है। पहली बार वोट करने जा रहे हो आप लोग, तो इसमें नई चीज़ें आप लोग क्या क्या सोच रहे हो कि मतलब जब आप पोलिंग सेंटर में जाएंगे उसके पहले कई सारे दस्तावेज भी लेकर जाने होते हैं, उसके बारे में कितने लोगों को पता है कि हमको ये चीज़ लेकर ही पोलिंग सेंटर पे जाएंगे तो वोट करने मिलेगा? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए साथ में। क्या एक्साइटमेंट, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। रायगढ़ से हैं। जी। रायगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया पूरा है और बाकी चीज़ें, वहाँ पर क्या लगता है आपको डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत रह गई है जो सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए? डेवलपमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो है रोड्स में। रोड्स बहुत ही ख़राब हो चुकी है क्योंकि ट्रक्स 24/7 चलती रहती हैं, तो रोड्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रही है और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें आए दिन खबर मिलती रहती है किसी न किसी एक्सीडेंट हो गया, कहीं ना कहीं डेथ रेट बढ़ रहा है, तो वो ठीक करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। रायगढ़ जाएंगे आप वोटिंग के लिए? अगर मौका मिले तो ज़रूर जाऊँगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आप लोग से बैठे बैठे, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना कैंपस भी दिखाएं और चुनाव की बात भी हो, तो चलते चलते बात करते हैं। अगर आप लोग साथ में आ जाएं तो, और अपने कैंपस के बारे में भी बताते रहे, तब तक आप साथ में। क्या नाम है आपका? आर्यांश। आर्यांश, क्या यहाँ पे कौन से क्लास में, और क्या वोटिंग को लेकर आपका जो एक्साइटमेंट है वो कैसा है? इस बार देश का जो है वो नेता चुनने जा रहे हैं। मैं यहाँ 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और वोटिंग को लेकर के एक्साइटमेंट है काफ़ी ज़्यादा। वही है कि अब आगे अगले 5 साल सरकार अपनी चुननी है, कौन किस तरह किसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, वही एक स्टेट वो देखना होगा हमको। तो वही एक चीज़ ये है कि अगर हम हमारी जो अब आने वाली सरकार है वो ज़्यादातर जॉब्स के लिए लोग, अब आज के डेट में हमारी एज के लोग जॉब्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं, लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी के बजाय अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि लोग अपने स्टार्टअप्स के ऊपर या अपने आइडियाज़ के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर काम करें, जो कि अभी भी कर रही है, बट काफ़ी अभी आप नया रायपुर ही देख लीजिए, काफ़ी सारी अंडर यूटिलाइज फैसिलिटीज़ है। नया रायपुर एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था जो कि अब वापस से हमारी नई सरकार शुरू कर रही है। तो अगर आगे बढ़ेगा ये ऐसी और चीज़ें बननी जाए, और हमारा देखा जाए कि क्या क्या और किया जा सकता है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। इससे में क्या होगा कि मेक इन इंडिया की प्रमोशन होगी, स्टार्टअप इंडिया का प्रमोशन प्रमोट होगा। बिल्कुल, मतलब नए चीज़ों को देखना चाहिए। ये जो बिल्डिंग दिख रही है पीछे, ऑडिटोरियम, ये आप लोग के ऑडिटोरियम है होता है। जी। कैंपस कैसा है यहाँ का माहौल? कैंपस अच्छा है। हमारे कैंपस में जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप के लिए हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेल अभी खुल रहा है, इंक्यूबेटर्स बन रहे हैं, तो ऐसे मेजोरिटी और लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या और किया जा सकता है। ग्रीनरी पर भी काफ़ी फोकस्ड है आप लोग का कैंपस में, देख रहा हूँ। अच्छा श्रेया, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप भिलाई से भी हो, भिलाई में भी ग्रीनरी बहुत है और एजुकेशन का हब भी भिलाई को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। इस कैंपस की तरह ही क्या और भी कैंपस होने चाहिए, जो भी नई सरकार बने इस तरह के कैंपस डेवलप हो, चाहे जो भी एजुकेशन का लेवल हो, कोई भी कॉलेज हो, लेकिन कैंपस अच्छे होने चाहिए? हाँ जी, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के पॉइंट जो है सोसाइटी, उसमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए अच्छे कैंपस और अच्छा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को देना भी बहुत ज़रूरी है। तभी वो अपनी पढ़ाई पे फोकस भी कर पाएंगे और तभी वो इसका महत्व भी समझ पाएंगे जब वो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। जैसे हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंक्लूसिव है, हम सब साथ में रहते हैं, हमारे फैकल्टी भी यहीं रहते हैं, और जैसे पेड़ पौधे, और हमें स्वच्छता का भी बहुत अच्छा हमें सिखाया जाता है। अब देखिए, बहुत क्लीन कैंपस है हमारा, बिल्कुल हम लोग को ये सब बहुत सिखाया जाता है कि हमें बिल्कुल गंदगी नहीं फैलानी है, और यही सब चीज़ें सबको सिखानी ज़रूरी है। आज के युवा को ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है। जो भी सरकार चुन रहे हैं, जो भी नेता चुन रहे हैं, उनसे ये उम्मीद भी करें कि आपके क्षेत्र में इस तरह के डेवलपमेंट भी हो, खासकर एजुकेशन के लिए इस तरह के कैंपस भी उपलब्ध हो। अच्छा, एक बात और है कि जब हम वोट देकर आते हैं, जिनको हमने वोट दिया वो तो ठीक है, वो अगर चुन लिया तो आप गर्व से बताओगे इसको ही मैंने वोट दिया, जीत गया। अगर वो नहीं जीता तो आप लोग का क्या रिएक्शन होगा फिर उसके बाद? क्योंकि आप ये आदत में नहीं है ना, आप लोग के पास फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आपने जिसको वोट दिया, अगर मान लीजिए वो हार गया तो फिर क्या होगा? अब जो नई सरकार आ गई उसके बारे में हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते अगर हमारे मनपसंद की नहीं आई है तो, लेकिन स्टिल अगर उसको इलेक्ट किया गया है तो किसी रीज़न से किया गया होगा, और अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो स्टिल हम उनके एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एंड इस चीज़ का हमें फुल राइट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, जिसके तरीके से हम अपने सवालों को सामने रख सकते हैं। तो अगर हमारे मन की सरकार नहीं आती और सही से काम नहीं कर रही है तो हमारे पास पूरा हक है और पूरे तरीके हैं कि हम उनके गलत कामों को सामने ला सकें। बिल्कुल, गलत कामों के सरकार को सामने भी लाना, ये भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन क्या लगता है कि अभी वो जिम्मेदारी चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में हो, नहीं भर रही है?
जैसे जिस तरह से होना चाहिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं या अपने में ही बिजी हैं कि मेरी नौकरी तो ठीक चल रही है, मेरा काम तो ठीक चल रहा है? जी सर, ऐसा है कि जो प्रॉब्लम्स है वो हर जगह आती है। अब जैसे अपने प्रॉब्लम्स की बात की अभी, कि जैसे अभी बीजेपी जो आई थी उन्होंने मांग की थी कि हमने जो शराब है शराब बंदी करेंगे या कम करेंगे, पर और भी ज़्यादा टैक्सेस कर दिया गया है और ये भी है कि अहाते खोलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जैसे आप शराब बंदी के में शराब बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तरीके का अच्छा ही है, सोशल कॉज है, इसके ऊपर ये अच्छा है। हमारा क्या यूथ नाम है आपका? अक्षत श्री मिश्रा, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अक्षत से हूँ। का के मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि बड़े कम युवा ऐसे होते हैं जो इस बात की डिमांड भी करते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब बंद हो, है ना? तो इसलिए अक्षत की बात पूरे देश में जानी चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हो, इनको सपोर्ट कर रहे हो इस बात को लेकर? क्योंकि चुनाव भी होने वाला है, पूरे देश के लिए ही मांग हो जाए। बिल्कुल क्या support करते हैं। क्या बोल रहे हो, शराबबंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए जी। वोटर घर से भी निकलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि निकलते नहीं है लोग वोट करने के लिए, उनके लिए क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा सबको कि वोटिंग मतलब बिल्कुल भी ऐसे कतराएं ना, और चाहे आप किसी भी मतलब जॉब कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो कॉलेज में, तो बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए वोटिंग को, और मतलब अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जाएं, वोट करें, और अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो दोस्त सब हैं, उन सबको भी मतलब इंस्पायर करें वोट करने के लिए, और सबको साथ में वोट करना चाहिए। एक मैसेज वोटर्स के लिए कि सब लोग वोट करने निकलें। मैं चाहूँगी कि सब लोग अपना जो अधिकार है उसका पूर्ण रूप से यूटिलाइज़ करें और वो जाएं और वोट करें, जिनको आप सही समझते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो आपकी सरकार बनने के लिए योग्य हैं, उनको जाएं और वोट करें। क्या लगता है? वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन नहीं होता, उस दिन आपको दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होता है, वोट देना। तो वो आप जाके करिए। क्या नाम है आपका? कुसुम पटेल। कुसुम की जो बात है वो देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए और उसको मानना भी चाहिए कि वोटिंग छुट्टी का दिन नहीं है। जो लोग ये मान के चलते हैं कि आज छुट्टी है और आज आराम से, कई लोग ये भी चाहते हैं कि दिन में शुरुआत होती है और आखिरी समय तक जाते हैं और कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं रायपुर के IIT कैंपस के, उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। खासकर वोटिंग करने की बात जो है वो प्रतिशत बढ़ाने की बात है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति को इसको छुट्टी मानकर नहीं उस दिन को, बल्कि अपना सबसे बड़ा त्यौहार मानकर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम, इसी तरह के मेरा पहला वोट 36 का आंकड़ा और चुनावी कार्यक्रम हम अलग अलग शहरों, अलग अलग स्थानों से आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल रायपुर के IIT कैंपस से फिलहाल इतना ही। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।